Hello student, I am Tokir Alam and welcome to my YouTube channel T Study। यह हमारा पॉलिनोमियल का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड कंसेप्ट को देखेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने से पहले इसके कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो पहला कंसेप्ट ये है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन को समझ लेते हैं। तो आइए तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जान लेते हैं। तो एक कंसीडर करते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, कोई जनरल सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होता है, तो यहाँ पे डिग्री इसका 2 है। ओके, इसके बाद हम ये सपोज कर लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज अल्फा और बीटा है। जीरोज का मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन से है। जीरोज का मतलब सॉल्यूशन। जीरोज का एक दूसरा नाम भी है जिसे रूट कहते हैं। ओके, यानी कि जीरोज बोलिए या आप रूट बोल लीजिए या सॉल्यूशन बोल लीजिए। ओके, तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा एंड बीटा है। लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of given polynomial। Okay, therefore sum of zeros minus coefficient of b by coefficient of a, ये इसका फार्मूला है। यानी कि इस फार्मूले को हम सिंपल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे जीरोज हम मान चुके हैं अल्फा एंड बीटा, तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो ये इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ बी। तो यहाँ पे जो भी बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा है? बी है, तो ये हो जाएगा बी। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ये है ए, तो यहाँ पे इसका फार्मूला हो गया माइनस बी बाई ए। इसी तरह यहाँ पे सम हुआ, इसी तरह प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वह इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी को हम सिंबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जीरोज हम कंसीडर किए हैं अल्फा और बीटा, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अल्फा इनटू बीटा, तो ये इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म। तो ये हम पॉलिनोमियल जो कंसीडर किए हैं उसका कांस्टेंट टर्म सी है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा ए है, तो ये फार्मूला हो गया। ये दोनों
फार्मूला को आप याद कर लेंगे। इसका यूज एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा होता है। अब आइए हम देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन। तो कंसीडर कर लेते हैं, लेट क्यूबिक पॉलिनोमियल इज। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा क्या कि जिसकी डिग्री 3 होगा वह क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो एक जनरल सा क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ओके, ये देखिए इसमें वेरिएबल हमने एक्स लिया है, इसकी जगह पे वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर को ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्स है, तो इसमें एक्स वेरिएबल हमने लिया है, तो इसको हम लोग पी एक्स से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, देखिए किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतना ही उसका सॉल्यूशन होता है, यानी कि उतना ही उसका जीरोज होता है। तो इसकी डिग्री 3 है, इसलिए इसका 3 जीरोज होगा। ओके, तो चलिए इसका सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये सम ऑफ जीरो, जितने भी जीरोज है उनका सम जब करेंगे तो इक्वल होगा -b/a के। और जब दो का के प्रोडक्ट का जब सम करेंगे, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो वह इक्वल होता है c/a के। और जब तीनों जीरोज का प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा, तो वह इक्वल होता है -d/a के। तो ये 3 फार्मूला है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो इन फार्मूले को भी आप याद रख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। यानी कि सबसे पहले जो ये सभी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उन सभी का जीरोज फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको सपोज कर लेते हैं, ये देखिए पॉलिनोमियल है जिसकी वेरिएबल x है, तो इसको सपोज कर सकते हैं px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि px इक्वल टू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेंगे। ओके, तो हमें जीरोज चाहिए, तो जीरोज के लिए इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। ओके, यानी कि ये लिखेंगे फॉर जीरोज पुटिंग px इक्वल टू 0। तो रख देते हैं, px की वैल्यू क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सिंपली स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से कर लेते हैं। तो स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो इसको करते कैसे हैं चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले मिडिल टर्म को इस तरह स्प्लिट करेंगे कि उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ, तो -8 एक्स स्क्वायर होगा। तो इस मिडिल वाले टर्म को इसी तरह ब्रेक करिए कि ये -8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो इस तरह आ सकता है 4x प्लस 2x
मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये -8x² आ जाएगा, और जब सम करेंगे तो -2x आ रहा है। ओके, तो चलिए इसके जगह पे हम 2x की जगह पे -4x + 2x रख सकते हैं। अब चलिए फटाफट इस कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में देखिए x कॉमन है और इन दोनों में 2 कॉमन है, तो x कॉमन ले लेते हैं, x -4, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, x 4 0। अब देखिए इस वाले में x -4 कॉमन है और इस वाले टर्म में x -4 कॉमन है, तो x -4 फिर से कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें जब कॉमन लेंगे ये x -4 तो बचेगा x, और इसमें कॉमन लेंगे तो बचेगा 2। तो ये फैक्टराइज हो गया, ये जो पॉलिनोमियल था वह फैक्टराइज हो गया। अब जैसे फैक्टराइज हो गया, इसका 2 फैक्टर होगा, एक ये फैक्टर एक ये फैक्टर। तो दोनों फैक्टर को बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी कि इफ़ x -4 = 0 तो x = 4। फिर से इस सेकेंड वाले को 0 के इक्वल करेंगे, x -2 = 0 तो x = 2। देयरफॉर जो x की वैल्यू आया यही सॉल्यूशन है, यही आपका जीरोज है और यही आपका रूट है। ठीक है, इसको 3 नाम से जानते हैं। कौन कौन? जीरो बोल लीजिए, या सॉल्यूशन बोल लीजिए, या रूट्स बोल लीजिए। तो ये 4 और ये 2 आर जीरोज। ओके, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें करना है वेरीफाई करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आइए करते हैं। तो हमें जीरोज क्या मिला है? x = 4 एंड 2 आर जीरोज, ये जीरोज है। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, सम ऑफ जीरोज होता क्या है? -b/a। तो जो ये जीरोज आया है यहाँ पे 4 और 2, इन दोनों का सम करेंगे, 4 + 2, ये -b/a। तो इस वाले में -b/a की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए -b/a होगा कौन सा? इस वाले इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे एक जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यानी कि इस वाले से px = ax² + bx + c से, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगा 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 8। तो यहीं से वैल्यू पुट करेंगे। तो b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1। सॉरी, यहाँ पे -2 आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में आप देख लीजिए, +2 की जगह पे -2 कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। तो यहाँ पे -b की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे, इधर 2 आया और इधर भी 2 आ जाएगा, यानी कि ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। ये हमारा जीरो था और इधर था कोफिशिएंट, और दोनों के बीच में ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। ओके, इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। बाकी ये आपका सेकेंड क्वेश्चन उसी तरह सेम टू सेम ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें वेरिएबल चेंज है। यहाँ पे x की जगह पे ये वेरिएबल s लिया गया है, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा थर्ड है, ये भी सेम क्वेश्चन है फर्स्ट की तरह, इसको भी सॉल्व करेंगे। बट इसमें ये ध्यान रख लीजिएगा कि इसको हम डिसेंडिंग आर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि इसको इस तरह लिखेंगे, पहले मैक्सिमम पावर वाले को मतलब 6x² को, फिर उससे कम वाले पावर को -7x को, और फिर -3 को। इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन की जैसा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन फोर्थ।
4u² प्लस 8u। तो आइए सपोज कर लेते हैं, इसी तरह सपोज करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू 4u² प्लस 8u। ओके, इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं है, 4u² प्लस 8u तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब इसको जनरल फॉर्म में बनाएंगे, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में बनाएंगे तो उसमें कांस्टेंट टर्म c होता है। c की वैल्यू इसमें 0 है, इसलिए 0 ले सकते हैं हम। अब इसके बाद फॉर जीरोज पुटिंग पी एक्स इक्वल टू 0। तो चलिए पी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, ये वाला 4u² 8u प्लस 0 इक्वल टू 0। अब इस वाले में से देखिए 4u कॉमन है, 4u इसमें से कॉमन ले लेंगे, u बचा फिर 2 बचा। अब ये 2 फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब बारी बारी से फर्स्ट वाले फैक्टर को जब हम 0 की इक्वल करेंगे तो u की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0/4 यानी कि 0। इसी तरह u प्लस 2 को 0 की इक्वल करेंगे तो u की वैल्यू -2 आ जाएगा। तो ये जो आया वैल्यू 0 और -2 ये जीरोज है। अब वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। सम ऑफ जीरोज माइनस b/a। तो इसमें जीरोज का सम, जीरोज कौन कौन से हैं, 0 और ये -2 है, इसका सम करेंगे और b/a। तो इसमें कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे a और b, c की वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो इसके लिए इसको कंपेयर कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक, कंपेयर करने के बाद x² का कोफिशिएंट a है, इसमें सॉरी यहाँ पे u ले सकते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल जो हमारा गिवन है वह u वेरिएबल में है। तो u² का कोफिशिएंट a है और इसमें u² का कोफिशिएंट 4 है। तो ये कंपेयर करके इसी तरह कर लीजिए, u का इसमें b है और u का इसमें कोफिशिएंट 8 है, c जगह पे ये 0 है। अब आइए इसमें पुट करके देख लेते हैं, इक्वल आना चाहिए, जब इक्वल आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। तो b की वैल्यू 8, ये माइनस पहले का है फार्मूला का, और फिर 4। तो देख लीजिए दोनों साइड इक्वल आ गया, यानी कि भी वेरीफाई हो गया। इसी तरह प्रोडक्ट भी कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका फार्मूला होता है c/a, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0 × -2, ये जीरोज का प्रोडक्ट हो गया। c हमारा 0 है बाई a 4 है, सॉल्व करेंगे 0 इक्वल टू 0, ये भी वेरीफाई हो गया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट वाले भी हम कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, इसमें जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे 4 × -2 था और c की वैल्यू इसमें -8 बाई a की वैल्यू 1। अब देखेंगे तो ये इक्वल आ गया, यानी कि वेरीफाई हो गया। ओके, इसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये गिवन है, ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए एक जनरल सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सपोज कर लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। चलिए, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए इसमें a की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो सबसे पहले a b c की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें गिवन क्या है, सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। तो सम क्या गिवन है, सिंस सम ऑफ जीरोज गिवन है कितना 1/4। बट हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज होता कितने की इक्वल है, फार्मूले से सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता कितना है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। इसी का यूज करेंगे। तो ये हो गया -b/a, ये 1/4 के इक्वल हो गया। ठीक, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन कितना है, -1 के इक्वल गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला होता कितना है, c/a। ओके, इसको c/a इक्वल टू -1/1 लिख सकते हैं। अब ये दोनों का जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग एबव, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगा, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो यहाँ कंपेयर करेंगे, a की जगह पे क्या है 4 है और b की जगह पे 1 है। तो ये लिख लेंगे, a की जगह पे 1 है और c की जगह पे -4 है। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू मिल रहा है 4 और इस वाले में a की वैल्यू मिल रहा है 1। तो सेम वैल्यू मिलना चाहिए। एक पॉलिनोमियल है, सेम पॉलिनोमियल है, तो a की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा सेम बना लेते हैं, c/a। तो ऊपर और नीचे 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम बन जाएगा, -4/4। ओके, तो अब कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू इसमें से देखिए या इसमें से देखिए 4 आ रहा है, फिर b की वैल्यू देखिए इसमें 1 आ रहा है। इस वाले माइनस को इधर करेंगे तो -1 हो जाएगा। c की वैल्यू देखिए यहाँ से c इक्वल टू कितना है, -4। तो ये हो गया, a b c की वैल्यू मिल गया। अब 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। तो ये पुट जब इक्वेशन 1 में करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 4x², b की वैल्यू पुट करेंगे -1 x और c की वैल्यू पुट करेंगे 4। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस तरह बाकी जो क्वेश्चन बच रहा है उन सभी क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है। थैंक यू।